हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोग्राफी इंडस्ट्री की वन ऑफ द टॉप कंपनीज कोडैक के बारे में। गलत नहीं होगा ये बोलना अगर ये फोटोग्राफी इंडस्ट्री की द बेस्ट कंपनी थी और टॉप मोस्ट कंपनी थी अपने एरा में। अगर आप अपनी पुरानी फोटोग्राफ गो थ्रू कर रहे हो जो आपने 70s, 80s या 90s में खींची है, देयर इज अ ब्राइट चांस कि वो कोडैक कैमरे से खींची गई होगी, कोडैक फिल्म में खींची गई होगी और कोडैक पेपर में प्रिंट की गई होगी। दैट वाज देयर डोमिनेंस एट दैट टाइम। बट डिस्पाइट बीइंग सो पॉपुलर एंड सक्सेसफुल, कोडैक कंपनी ने 2012 में बैंक्रप्सी डिक्लेयर की थी, यानी कंपनी का दिवाला निकल गया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या रीजंस थे जिनके कारण कोडैक फॉल हुई। साथ ही हम देखेंगे उसकी जर्नी क्या थे, रीजंस क्या थे उसके फॉल होने के, और हम इस केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। शुरुआत करते हैं कोडैक कंपनी की जर्नी से। कोडैक कंपनी स्टार्ट की हुई थी 1889 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कोडैक कंपनी के पहले दैट इज बैक ऑफ 1889 फोटो खींचना काफी मशक्कत वाला काम था, क्योंकि जो इसको खींचने के इक्विपमेंट्स होते थे वो बड़े हैवी होते थे और उन्हें मूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। कोडैक के जो फाउंडर्स थे उन्होंने बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि काफी छोटा था साइज में और साथ में इकोनॉमिकल भी था। जो पुराने कैमरेज थे उन कोडैक के पहले वाले, उनमें डिफिकल्टी ये थी कि जब आप शूट करते हैं तो आपको इमीडिएटली जो फोटोग्राफ है उसे बनाना होगा, मतलब उसे उसकी प्रिंट निकालनी होगी। बट कोडैक के आने से वो जो टाइम था आप आराम से उसे बाद में भी दे सकते हैं फॉर टेकिंग द फोटोग्राफ्स। इनके इस फीचर्स के कारण कोडैक काफ़ी सक्सेसफुल हुई यूएस में, उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी, सेल्स बढ़ा एंड साथ में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी। इनफैक्ट उनका उस वक्त का जो स्लोगन था वो जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, जो उनके एड कैंपेन का पार्ट था, वो ये था कि यू प्रेस द बटन वी डू द रेस्ट। एंड इनके जो कैमरेज थे वो मासेस के लिए टारगेट की गई थी। उनका ये मन था कि उनका ये इंटेंशन था कि हर एक के पास एक कैमरा होना चाहिए और एक सहूलियत होनी चाहिए, फीचर होना चाहिए कि उससे वो अपने मोमेंट्स को कैप्चर कर पाए। आइए कोडैक कंपनी के कुछ सेल्स फिगर्स को एनालाइज करते हैं। 1962 में कंपनी का सेल्स था $1 बिलियन का। 10 साल बाद दैट इज 1972 में ये आंकड़ा था $3 बिलियन का एंड उसके 10 साल बाद दैट इज अराउंड 1982 ये आंकड़ा था $10 बिलियन का। अगर आप देखेंगे ये जो 20 इयर्स थे उसमें कोडैक की जो ग्रोथ थी हर 10-10 साल में 200% से ग्रोथ हुआ। इनफैक्ट 1996 जो इनकी हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल ईयर था उसमें इनकी सेल थी $16 बिलियन की और कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो थी लगभग $31 बिलियन की। एंड साथ ही कोडैक वर्ल्ड की 5th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड मानी जाती थी। 1976 के एक सर्वे के मुताबिक कोडैक का जो मार्केट शेयर था कैमरास में वो था 85%, जबकि जो फिल्म्स हैं उसमें उनका मार्केट शेयर था 90%। कोडैक इतनी डोमिनेंट थी कि उसने अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से पुश कर दिया था। कोडैक कंपनी मार्केटिंग के मामले में भी बहुत जीनियस थी। उनका एक बहुत ही मशहूर कैंपेन था कोडैक मोमेंट के अराउंड, जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ था। सो कोडैक मोमेंट में उनका ये था कि अगर आपके कोई भी मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी शादी या नई कार या फिर आपका बेबी बॉर्न होना, उस मोमेंट को आप कैप्चर करें कोडैक कैमरे में। सो उन्होंने बड़ा एक इमोशनल कनेक्ट भी बनाया था उनके प्रोडक्ट के अराउंड। सो जब कभी भी आप कोई इमोशनल मोमेंट देखते हैं तो अक्सर बोल देते थे उस वक्त के कैंपेन्स में कि ये तो एक कोडैक मोमेंट है, अगर आप ट्रॉफी जीत रहे हैं तो कोडैक मोमेंट है ये। सो इट बिकेम synonymous to an occasion and वो पर्सनल कनेक्शन बहुत ही अमेजिंग हुआ और उससे उनके सेल्स में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। अब आप सोच रहे रहेंगे जब कोडैक की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी ब्रिलियंट थी, उनके सेल्स फिगर्स इतने अमेजिंग थे, तो ये कंपनी कोलैप्स क्यों हुई, बैंकरप्ट क्यों हुई? This takes me to the second part of my video, that is analyzing the downfall of Kodak.
अगर आपको याद होगा, आप पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, हम इंडियंस ने टिपिकली अर्ली 2000 से जो फिल्म वाले कैमरे हैं वो लेना कम कर दिया था, और आई थिंक इट वाज मिड और लेटर ऑफ 2000s जब हमने जो फिल्म वाले कैमरे उनको लेना टोटली बंद कर दिया था, क्योंकि जो डिजिटल कैमरे हैं वो काफ़ी किफ़ायती दामों में मिल जाते थे और उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट भी थी वो भी काफ़ी चीप होती थी। फिल्म वाले कैमरे में आपको फिल्म अलग से लेना है, कैमरा अलग से लेना है, और फिर फिल्म जो फोटो लिए उसको बनाने की कॉस्ट अलग, एंड देन नेवरदलेस उस फोटोग्राफ को संभालने की कॉस्ट, आप उसको संभाल के रखते हैं, कहीं पेपर खराब ना हो, जल ना जाए, वो अलग होती थी। डिजिटल कैमरा आने से ये सारे जो हेडेक्स थे वो हट गए। अब कोडैक कंपनी ने ये किया कि उन्होंने ये डिजिटल कैमरास जो हैं उनको पूरी तरीके से एम्ब्रेस नहीं किया, उसको पूरी तरीके से अडेप्ट नहीं किया। आप जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि डिजिटल कैमरा बनाने वाली कंपनी खुद कोडैक थी। उन्होंने बैक 1975 में बनाया था, बट दे अंडर एस्टिमेटेड द प्रोडक्ट। उन्हें ये लगा कि हमारा जो ट्रेडिशनल फिल्म डाल के जो फोटो खींचने वाला है यही चलेगा, एंड जो डिजिटाइजेशन है वो उस हद तक नहीं होगा। उन्होंने जो इंटरनेट लॉन्च हुआ था, वर्ल्ड वाइड वेब आया था, उसको फैक्टर इन नहीं किया अपने प्लानिंग स्ट्रेटेजी में। कोडैक का जो मेन रेवेन्यू है, या फिर बेटर वर्ड में अगर बोलो, जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो आती थी फिल्म की सेल से। वो कैमरा तो लिटरली अगर आप उनके रिकॉर्ड्स भी देखेंगे, एज लो एज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे देते थे, बिकॉज दे बिलीव कि फिल्म के लिए वो हमारे पास आएगा, एंड फिल्म इज वेयर दे मेड इमेंस मनी। बट ये जो नया डिजिटल कैमरा का एरा था, इसमें कोई आपका फिल्म का खर्चा नहीं था। आपने एक बार किसी को कैमरा दिया, दैट्स इट। उसके बाद वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो खींचता कैसे और उसे स्टोर कैसे करता है। एंड कोडैक नेवर रियली हैड अ फेथ इन दैट काइंड ऑफ अ मॉडल, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे जो कैमरेज की कॉस्ट है हम उसे बढ़ा नहीं सकते फॉर इंक्रीजिंग ऑफ टू गेट द प्रॉफिटेबिलिटी, एंड दिस इज अ टेम्परेरी फेज जो डिजिटल कैमरा का, एंड इट विल फेड अवे। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि आपने खुद डिजिटल कैमरा बनाया, वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया, बट आपने अपने ही प्रोडक्ट को एज अ साइड प्रोजेक्ट ट्रीट किया। उसमें कुछ नई प्रोडक्ट लाइन या कुछ नए चीजें इंट्रोड्यूस नहीं की। आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिला, एंड टू ऐड टू इट आपका 100 साल की लेगेसी, 1889 की कंपनी है, एंड यू हैव 100 years ऑफ लेगेसी बिहाइंड यू। यू हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग फोटोग्राफ, लेंसेज एंड ऑल दोज हार्डवेयर कंपोनेंट्स। बट फिर भी आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को सीधे सौंप दिया कि मेरा मार्केट शेयर लेते लग जाओ। तो 1996 जब मैंने आपको बताया था उनका बेस्ट ईयर था, उसके बाद उनकी सेल्स पूरी गिरने लग गई, एंड अल्टीमेटली 2012 में दे हैड टू शट डाउन। और साथ में एक सेकेंड रीजन और भी है कि जो कोडैक कंपनी है, इन्होंने अपने इंटरनल प्रोसेसेस को इस हद तक डिजिटाइज नहीं किया था जिससे उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कंट्रोल में ला पाए। सो दे एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी इन देयर डे टू डे ऑपरेशंस आल्सो एट अ वेरी लेटर स्टेज। वहीं इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, फ्यूजी फिल्म्स, आपने देखा होगा ग्रीन कलर की शायद उसकी ब्रांडिंग थी, they poached their US market and were selling the films at a lower price, 20 to 25% lower than them. So ये दो major reasons which are directly connected to digitization या digital transformation, जिसको adapt नहीं करने के कारण कोडैक का डाउनफॉल हुआ है। एंड जब उनका ये कोलैप्स होने लग गया 2003 से 2011 में, उन्होंने 47,000 लोगों को ले ऑफ किया। उनकी 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे और 130 प्रोसेसिंग लैब्स थे जो बंद करने पड़े। सो आप देख सकते हैं कि एक गलत मूव और आपने अपना बिजनेस जो है वो लूज किया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोडैक उस टाइम पे अगर डिजिटल कैमरेज को अच्छे से अडेप्ट करता तो वो अच्छा कॉम्पिटिटिव मोड क्रिएट कर पाता, एक अच्छा डिफेंस क्रिएट कर पाता। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर हम इस वक्त कोडैक के फोन्स भी यूज कर रहे होते, या फिर जैसे आपका जो ड्राइव होता है जिसमें आप फोटोग्राफ सेव करते हो, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स, उसकी जगह कोडैक का आप ये यूज कर रहे होते, कोडैक बॉक्स और सम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। बट उन्होंने उस चीज को एम्ब्रेस नहीं
नहीं किया, और उसी के कारण नए नए प्लेयर्स आए और उन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट्स को केटर किया और अपने अपनी इंडस्ट्रीज, अपने अपने वर्टिकल्स क्रिएट किए। तो इसी के साथ हम हमारे वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि कंक्लूजन कि हमने इस केस स्टडी से क्या सीखा। सीख बड़ी सिंपल सी है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अडेप्ट कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी कंपनी में कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आपका बहुत वक्त ले रहे हैं या रिसोर्सेस कंज्यूम कर रहे हैं, उसे ऑटोमेट कीजिए एक मोबाइल ऐप या वेब ऐप बना के। सिमिलरली, अगर आप ऑनलाइन बेचते नहीं हैं, अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाइए या मोबाइल ऐप बनाइए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचें और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एक सहूलियत दें। ये हमारी एक इस पूरे प्रोसेस से सीख है। एंड अगर आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी देख रहे हैं जो आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करे, आपकी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने में आपकी मदद करे, सो विजिट माय वेबसाइट www.eosys.com। आप हमें मेल भी कर सकते हैं ऑन sales@eosys.com। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू शेयर with your family and friends and subscribe our channel. Thank you everyone so much for your valuable time. Stay safe.